हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्या पढ़ने वाले हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता क्या है। एक ऐसा काल या एक ऐसा समय जिसमें हमको ये पता चले कि कार्य जो हमारा है भविष्य में पूर्ण हो जाएगा। तो यानी कि इसका हिंदी में अगर लिखें तो क्या होगा? भविष्य काल पूर्ण समय, है ना। क्या होगा? भविष्य काल पूर्ण समय। हिंदी में हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का भविष्य काल पूर्ण समय। तो इसे अगर हम देखेंगे इस काल में कैसे होंगे सेंटेंस हमारे, कि भविष्य में कार्य वो पूरा हो जाएगा। ठीक। अगर पहचान देखें तो उसमें पहचान क्या होगी? डायरेक्ट अगर हम देख के पहचानना चाहें किसी सेंटेंस को ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है या नहीं, तो पहचान क्या देखेंगे? हिंदी वाक्यों में देखेंगे। हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे या फिर चुकेगा, चुकेगी, ऐसे इस प्रकार के हैं। चुकेगा, चुकेगा, चुकेगी, इस प्रकार से, मतलब ऐसे ही सब आदि शब्द जो हैं ये ही आएंगे। इस प्रकार के ही शब्द आते हैं। ठीक। क्या है? हिंदी वाक्य में अगर हम देखेंगे तो उनके लास्ट में क्या आएगा? चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या फिर चुकेगा, चुकेगी, या चुकूंगा, इस प्रकार के शब्द लास्ट में आएंगे। ठीक। तो इससे हमको पता चल जाएगा कि ये हमारा जो टेंस दिया हुआ है ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब देख लेते हैं इस टेंस में हमारे सेंटेंस किस प्रकार के हो सकते हैं। एक तो सिंपल होगा। ठीक। पहले देख लेते हैं इसमें सेंटेंस दो प्रकार से हो सकते हैं। एक तो होगा सिंपल, जिसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस में दिया होगा, जैसे दिया जाए राम कल स्कूल जा चुका होगा। तो ये सिंपल सा हो गया। ये एक सिंपल सा टाइप है कि इस प्रकार का एक सेंटेंस होगा। लेकिन दूसरा टाइप इसमें एक और हो सकता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। मतलब ऐसे सेंटेंस जिसमें दो सेंटेंस मिलकर बने हों, जैसे मेरे आने से पहले राम स्कूल जा चुका होगा। तो इसमें देखेंगे आप लोग, इसमें दो सेंटेंस हैं। एक तो ये कि राम स्कूल जा चुका होगा, दूसरा क्या है? मेरे आने से पहले। तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। ठीक। क्या हो गया? ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। तो इसमें ये है हमारा क्या है? प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक। ये वाला है क्या है? प्रिंसिपल क्लॉज। ये क्या है? एडवर्ब क्लॉज। ये हमारा क्या है? एडवर्ब क्लॉज। तो जो प्रिंसिपल क्लॉज है ये बनेगा फ्यूचर परफेक्ट के तरीके से ही। जो हम फ्यूचर परफेक्ट वाला रूल इस वाले सेंटेंस के लिए लिखेंगे, सेम वही वाला रूल इसमें लगेगा। लेकिन जो एडवर्ब क्लॉज है ये हमारा बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट के तरीके से। कैसे बनेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट के तरीके से, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट हम लोग बनाते थे। ठीक। तो जो हमारा ये पहले वाला बनेगा या जो कुछ दिया जाएगा एडवर्ब क्लॉज होगा वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट के तरीके से बनेगा। लेकिन जो फ्यूचर परफेक्ट वाला होगा या फिर जो कहें प्रिंसिपल क्लॉज होगा वो फ्यूचर परफेक्ट के रूल से बनेगा। ठीक। तो ये दो तरीके हो गए कि इस प्रकार के सेंटेंस में हो सकते हैं। अब इसमें देख लेते हैं हेल्पिंग वर्ब क्या होगी। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हेल्पिंग वर्ब। देख लीजिए, इसमें हेल्पिंग वर्ब होगी विल हैव या फिर शैल हैव। तो आप लोगों को पता है कि शैल हैव का प्रयोग शैल का प्रयोग जहाँ पे करते थे आई और वी के साथ में, वहीं पे शैल हैव का भी प्रयोग करेंगे। बाकी सबके साथ में विल हैव का प्रयोग करेंगे। मतलब जहाँ पे आई या वी होगी सब्जेक्ट, उसके साथ में हम लोग शैल हैव का यूज़ करेंगे, बाकी सबके साथ में विल हैव का यूज़ करेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि देख लेते हैं मेन वर्ब कौन सी लगेगी। तो मेन वर्ब जो हमारी है उसकी थर्ड फॉर्म लगेगी। कौन सी? थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी है। हेल्पिंग वर्ब लगनी है हमारी विल हैव, शैल हैव। शैल हैव लगेगा आई और वी के साथ। जो सब्जेक्ट हमारा आई या वी होगा तब शैल हैव का यूज़ करेंगे, बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ में हम लोग विल हैव का यूज़ करेंगे। और मेन वर्ब की सदैव
थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। दो प्रकार के सेंटेंस होंगे, एक तो सिंपल होगा जैसे कि राम स्कूल जा चुका होगा या राम कल स्कूल जा चुका होगा, तो ये सिंपल सेंटेंस है। लेकिन एक टाइप ये भी होगा कि जब सेंटेंस कॉम्प्लेक्स होगा, मतलब दो सेंटेंस एक में मिलके बने होंगे, जैसे मेरे आने से पहले राम स्कूल जा चुका होगा। तो इसमें क्या है, राम स्कूल जा चुका होगा, ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है, और जो मेरे आने से पहले ये एडवर्ब क्लॉज है। तो प्रिंसिपल क्लॉज हमारा बनेगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस के तरीके से, और एडवर्ब क्लॉज बनेगा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। आई होप आप लोगों को इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो अब हम लोग सीधे बात कर लेते हैं सेंटेंस के बारे में कि सेंटेंस कैसे बनेंगे। तो सबसे पहला सेंटेंस हम लोग देखते हैं अफर्मेटिव। कौन सा? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? मतलब साधारण वाक्य। तो साधारण वाक्य बनाने के लिए हमको रूल लिख लेते हैं, रूल के अकॉर्डिंग हम बनाएंगे। तो जो हमारा सिंपल होगा परफेक्ट वाला, उसके लिए रूल लिख लेते हैं, फिर उसी से समझ लेना आप लोग। तो क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। फिर विल या शैल, फिर क्या, हैव, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक, फिर ऑब्जेक्ट। ये तो हो गया सिंपल वाले के लिए, जो पहला वाला टाइप हमने लिखा था कि राम स्कूल जाएगा या राम कल स्कूल जा चुका होगा, ठीक। तो ये उसके लिए हो गया जो सिंपल वाला था। लेकिन अगर सेंटेंस हमारा कॉम्प्लेक्स है तो क्या करेंगे, इसी में आगे क्या लिख देंगे, बिफोर या आफ्टर, जो कुछ भी लगना है। ये नीचे लिख लेते हैं, हाँ आगे दिखे ना, शायद दिखेगा, इसके आगे दिखेगा। चलो यहाँ पे लिखते हैं बिफोर, बिफोर या फिर आफ्टर, जो कुछ लगना है, बिफोर आफ्टर जैसा सेंटेंस में दिया हो। उसके बाद में प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला पूरा रूल लगा देंगे। क्या लगाएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला। समझ रहे हैं ना हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? कि पहले तो सिंपल वाले के लिए केवल इतना ही, यही ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट तक ही, कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर विल या शैल लगाएंगे जो कुछ लगना होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर हैव, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। उसके बाद में अगर कॉम्प्लीमेंट है तो कॉम्प्लीमेंट वगैरह वो लगाएंगे। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है तो उसमें बिफोर या आफ्टर लगाएंगे। अगर पहले दिया हुआ है सेंटेंस, या कहा गया है कि मेरे आने से पहले या मेरे जाने के बाद, ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो बिफोर या पहले लगाएंगे, ये बिफोर या आफ्टर लगाएंगे। पहले के लिए बिफोर और आफ्टर बाद के लिए लगाएंगे। उसके बाद में जो हमारा बचेगा एडवर्ब क्लॉज, उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बना देंगे। इतना समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। एक एग्जांपल है हमारा, एग्जांपल है पहला, किसान सूर्यास्त से पहले घर जा चुका होगा। अब क्या है इसमें, एक तो है किसान घर जा चुका होगा, दूसरा सेंटेंस क्या है, सूर्यास्त से पहले। एक तो हो गया ये, यानी कि ये हो गया एडवर्ब क्लॉज। दूसरा क्या है, किसान घर जा चुका होगा। तो दो सेंटेंस हो गए इसमें। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले बनाना है जो हमारा फ्यूचर परफेक्ट वाला है। तो फ्यूचर परफेक्ट वाला क्या है, किसान घर जा चुका होगा, यानी कि जो हमारा है प्रिंसिपल क्लॉज। तो प्रिंसिपल क्लॉज वाला बनाएंगे। सबसे पहले किसान घर जा चुका होगा, तो सब्जेक्ट लिखेंगे किसान, यानी सब्जेक्ट क्या है, फार्मर, फार्मर। फिर विल लगेगा या शैल, तो फार्मर के साथ में विल लगेगा, फिर हैव। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब है गो, गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन। अब फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है टू होम, ठीक। अब इसमें लिखा है पहले, बिफोर या आफ्टर लगाना है, तो बिफोर लगेगा पहले के लिए और आफ्टर लगेगा बाद के लिए। यहाँ पे दिया हुआ पहले, तो पहले के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, बिफोर। अब बाकी बचा हुआ जो हमारा है एडवर्ब क्लॉज, उसको हम लोग बनाएंगे किसके अकॉर्डिंग, प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले रूल के अकॉर्डिंग। तो सूर्यास्त से पहले दिया हुआ है, सूर्यास्त को से पहले क्या लिखेंगे हम लोग, बिफोर द सन सेट्स, द सन सेट्स। यहाँ पे एस क्यों लगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोग जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो मेन वर्ब में एस लगा देते हैं, ठीक। ये आप लोगों को पता होगा पहले से। दूसरा एक हम लोग देख लेते हैं एग्जांपल, जिससे आप लोगों को थोड़ा और क्लियर हो जाए। दूसरा एग्जांपल हमारा है, पिताजी के
सोने से पहले हम अपना कार्य समाप्त कर चुके होंगे। क्या दिया हुआ है? पिताजी के सोने से पहले हम अपना कार्य समाप्त कर चुके होंगे। तो इसको भी रूल के अकॉर्डिंग ही बनाना है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है। एक तो हो गया पिताजी के सोने से पहले, ये एक सेंटेंस हो गया। दूसरा क्या है? हम अपना कार्य समाप्त कर चुके होंगे। तो ये दिया हुआ है प्रिंसिपल क्लॉज, ये है एडवर्ब क्लॉज। तो सबसे पहले हम बनाएंगे प्रिंसिपल क्लॉज। तो प्रिंसिपल क्लॉज क्या है? हम अपना कार्य समाप्त कर चुके होंगे, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हिसाब से बनेगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? वी के साथ में हम लोग शैल लगाते हैं, फिर हैव, समाप्त कर चुके होंगे, फिनिश्ड, थर्ड फॉर्म क्या होगी? फिनिश्ड। फिर अपना कार्य, आवर वर्क, ठीक, ये हमारा बन गया जो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है। अब हमको बनाना है एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज क्या है? पिताजी के सोने से पहले। तो पहले के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? बिफोर। अब क्या है? पिताजी के सोने से पहले, तो पिताजी को क्या लिखेंगे यहाँ पे? फादर, ठीक। तो फादर, और उसे स्लीप में क्या लिखें? स्लीप यहाँ होगा, जो होगा क्या होगा? फादर। और फिर इसमें क्या होगा? वर्ब है स्लीप। तो फादर है सिंगुलर, तो यहाँ पे एस लग जाएगा, ठीक। मेन वर्ब में एस लग जाएगा। तो सेंटेंस क्या हुआ? वी शैल हैव फिनिश्ड अवर वर्क बिफोर फादर स्लीप्स। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे बनते हैं सेंटेंस। तो हम लोग देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले लिख लेते हैं निगेटिव सेंटेंस, यानी कि दूसरा टाइप हमारा है निगेटिव सेंटेंसेस, ठीक। तो इसके लिए हम लोग रूल क्या लिखेंगे? वही सेम रूल रहेगा। उसमें क्या होगा? विल और हैव के या शैल और हैव के बीच में नॉट लग जाएगा। तो पूरा लिखेंगे नहीं, आप लोग नोट कर लिए होंगे, उसी में लिख लीजिएगा। विल, और आपने नोट तो किया ही होगा रूल, कहे तो आप लोग लिख दें फिर से। क्या लिखें? बार बार वही लिखना होता है कि उसमें केवल इतना चेंज होगा, जहाँ पे विल या शैल हम लोग लिख रहे थे या शैल लिख रहे थे, उसके बाद में तुरंत हम लोग हैव लिख रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? उसके बाद में नॉट लग जाएगा, फिर हैव होगा। और बाकी का पूरा रूल वैसे ही होगा जैसे वही लिखा था अफर्मेटिव के लिए, ठीक। तो इतना केवल लिखना है, तो ये आप लोग उसमें बीच में ऐड कर लीजिएगा। तो हम लोग सीधे से सेंटेंस बनाते हैं। सेंटेंस हमारा क्या है? सेंटेंस एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मेरे आने से पूर्व कैलाश अपना पाठ याद कर चुका होगा। क्या दिया हुआ सेंटेंस? मेरे आने से पूर्व कैलाश अपना पाठ याद कर चुका होगा। तो इसको कैसे बनाएंगे? यहाँ पे दो सेंटेंस दिए हुए हैं, एक क्या है? मेरे आने से पूर्व, दूसरा क्या है? कैलाश अपना पाठ याद कर चुका होगा। तो ये है हमारा है प्रिंसिपल क्लॉज, ये है एडवर्ब क्लॉज। सबसे पहले बनाएंगे प्रिंसिपल क्लॉज। तो सबसे पहले देखते हैं प्रिंसिपल क्लॉज बनाने के लिए क्या लिखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट क्या है? कैलाश। तो हो गया सब्जेक्ट। फिर उसके बाद में क्या लिखते हैं हम लोग? विल या शैल, जो को लगना हो। तो यहाँ पे है कैलाश, यानी कि इसके साथ लगेगा विल। फिर उसके बाद में हमने देखा यहाँ पे विल के बाद में नॉट लगता है, नॉट लगा दिया। फिर हैव, ठीक। अब उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मेन वर्ब क्या है? लर्न। लर्न की थर्ड फॉर्म क्या होती है? लर्नड। यही तो होता है, लर्नड ही होता है, शायद आप लोग देख लीजिएगा, लर्नड ही होता है, ठीक। उसके बाद में अब क्या होगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? हिज लेसन, ठीक। इतना तो हो गया। अब हम लोग बनाएंगे एडवर्ब क्लॉज। तो एडवर्ब क्लॉज में क्या दिया है? यहाँ पे सबसे पहले पूर्व दिया है, पूर्व में यानी कि पहले, तो पूर्व के लिए बिफोर लिखेंगे। अब यहाँ पे इसका सब्जेक्ट क्या है? इसको अफर्मेटिव के हिसाब से बनाएंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है आई, यानी मेरे, आई, और वर्ब क्या है? कम। तो ये हमारा सेंटेंस बन गया, कैलाश विल नॉट हैव लर्न हिज लेसन बिफोर आई कम। सिंपल सा था। तो ऐसे ही निगेटिव सेंटेंस बन जाएंगे। आई होप आप लोगों को आसानी समझ में आएंगे, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात थी नहीं। जैसे अफर्मेटिव में हमने रूल लिखा था, सेम वैसा ही रूल है, बस इसमें क्या था?
विल और शैल के बाद में हैव लग रहा था, लेकिन यहाँ निगेटिव में क्या हो जाए, विल शैल के बाद में नॉट लगेगा तब हैव लगेगा। पूरा रूल वैसे ही आप लोग फिर से लिख लीजिएगा, अगर आप लोगों ने नोट किया होगा उस से देख के पूरा रूल लिख लीजिएगा। केवल बीच में इतना करेक्शन करना है, और विल हैव और शैल हैव के बीच में नॉट लग जाएगा। ठीक, अब हम लोग देखते हैं अफर्मेटिव, नहीं अफर्मेटिव तो हो चुका है, अब हम लोग देखते हैं इंट्रागेटिव। तो तीसरा सेंटेंस हमारा हो गया इंट्रागेटिव। इंट्रागेटिव सेंटेंसेस, इसमें क्या होता है, इसमें दो प्रकार के सेंटेंस हो सकते हैं। एक वो जिनमें हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं, दूसरे वो जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं। तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले वो जिनका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं। तो लिख लेते हैं हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले। ठीक, होने वाले। तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस देख लेते हैं। इसके लिए हम लोग रूल लिख लेते हैं, रूल के अकॉर्डिंग बनाएंगे हम लोग सब सेंटेंस पूरा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, विल या शैल। ठीक, विल या शैल जो कि हमारी हेल्पिंग वर्ब है। फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्या लगेगा, बिफोर या आफ्टर जो कुछ लगना होगा, जो कुछ सेंटेंस में दिया होगा। ठीक, बिफोर या आफ्टर। फिर क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह हम क्या बनाएंगे, एडवर्ब क्लॉज बनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक, तो क्या होगा, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। उसके बाद में अगर कॉम्प्लीमेंट वगैरह दिया है, टाइम वगैरह, तो वो भी लिख लेंगे, टाइम वगैरह अगर इसमें दिया होता है। ठीक, उसके बाद में अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है तो उसमें क्या होगा, बिफोर या आफ्टर के बारे में बताया गया होगा कि पहले या बाद में। तो पहले के लिए बिफोर, बाद के लिए आफ्टर यूज़ करेंगे। उसके बाद में एक सेंटेंस दिया होगा जो कि क्या होगा, एडवर्ब क्लॉज होगा। एडवर्ब क्लॉज को हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल के अकॉर्डिंग बनाते हैं। ठीक, तो इसका एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल एक आप लोग बताइए कोई, क्या मेहमानों के आने से पहले सीता खाना बना चुकी होगी, क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा लीजिएगा। तो क्या दिया हुआ है, क्या मेहमानों के आने से पूर्व सीता खाना बना चुकी होगी। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, सिंपल सा रूल हमारा लिखा हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो यहाँ पे दो सेंटेंस हो गए। एक क्या है, सीता खाना बना चुकी होगी, क्या सीता खाना बना चुकी होगी, तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल क्लॉज। दूसरा क्या है, मेहमानों के आने से पहले। तो ये जो क्या लगा हुआ है, ये इस वाले सेंटेंस के साथ में है, फ्यूचर परफेक्ट वाले के साथ में, यानी कि जो प्रिंसिपल क्लॉज है। तो सेंटेंस क्या हुआ, क्या सीता खाना बना चुकी होगी। तो इसको हम लोग बनाएंगे, तो उसमें लगेगा सीता है, इसलिए सब्जेक्ट हमारा सीता के साथ में विल यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब। ठीक, तो विल, फिर सीता सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैव, जैसा कि रूल में दिया सब कुछ वैसा ही लिखना है हम। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाए, फिर सब्जेक्ट लगाएं, फिर उसके बाद में हैव। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मेन वर्ब इसमें क्या है, खाना बनाना है। क्या है, खाना बनाना। तो उसमें क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए या प्रिपेयर भी लिख सकते हैं हम, है ना। खाना बनाने के लिए कुक भी लिख सकते हैं, प्रिपेयर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कुक तो आपने बहुत बार यूज़ किया होगा, यहाँ पे प्रिपेयर लिख लेते हैं। तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, प्रिपेयर्ड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, प्रिपेयर्ड। विल सीता है प्रिपेयर्ड। अब क्या है, फूड, क्या हो जाएगा, फूड। तो ऑब्जेक्ट है हमारा ना, तो प्रिपेयर्ड द फूड। अब लगेगा, इसके बाद देखते हैं बिफोर या आफ्टर क्या लगेगा। तो यहाँ पे पहले दिया, पहले के लिए बिफोर, बिफोर। अब क्या दिया है, मेहमान। मेहमान को हम लोग क्या कहते हैं, गेस्ट। इसको बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिसाब से। तो क्या होगा, गेस्ट, गेस्ट कम। ठीक, सेंटेंस क्या बना हमारा, विल सीता है प्रिपेयर्ड द फूड बिफोर गेस्ट कम। ठीक, तो इतना आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सिंपल सा रूल है, रूल के अकॉर्डिंग ही बनना है सब कुछ। रूल आप लोग लिख लीजिएगा तो आप लोगों को समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, हम लोग देखते हैं दूसरा वाला टाइप। तो दूसरा वाला टाइप हमारे पास क्या है, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस। ठीक, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस जिनका आंसर हम लोग यस या नो में नहीं दे सकते, मतलब डिटेल में आंसर देना होगा। तो इसके लिए रूल लिख लेते हैं हम लोग।
रूल लिख लेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड ही लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा ना, तो क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। फिर उसके बाद में क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड लिख लिया, अब उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब लगती है उसके बाद में। फिर यहाँ पे विल या शैल, जो कुछ भी हेल्पिंग वर्ब लगती है। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे हम लोग, ठीक। फिर क्या लिखेंगे, हैव। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर ऑब्जेक्ट। फिर बिफोर या आफ्टर जो कुछ लगना है, ठीक, या आफ्टर। फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले सेंटेंस के बनाएंगे। अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है उसके लिए बता रहे हैं, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग बनाएंगे। अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, केवल यहाँ ऑब्जेक्ट तक ही हमारा सेंटेंस बन जाएगा। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स है तो ये पूरा बनाना पड़ेगा, ठीक। तो इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल लिख देते हैं कि एग्जांपल हम लोग लिखेंगे, माता जी के सोने से पहले। क्या लिखें आप लोग बताइए थोड़ा आगे इसमें कुछ। माता जी के सोने से पहले किसी का नाम लिख लेते हैं कोई भी, या लिख लेते हैं नाम, शीला लिख लेते हैं, चलो। शीला अपना पाठ याद क्यों कर चुकी होगी। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे बच्चे होंगे इतना लंबा सेंटेंस देख के भाग जाएंगे, वीडियो स्किप कर देंगे या फिर चले जाएंगे छोड़ के, कहेंगे यार इतना बड़ा सेंटेंस हम लोग नहीं बना पाएंगे। लेकिन आप लोग को पता है कि हम लोग यहाँ जो हमसे पढ़ते रेगुलर उनको पता है कितना भी लंबा सेंटेंस हो, कितना बड़ा सेंटेंस हो, हमको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, रूल होता है। हम लोग रूल के अकॉर्डिंग बनाते हैं, बिल्कुल आसानी से बन जाता है, कोई दिक्कत वाली बात होती ही नहीं। तो हम लोग देखेंगे कैसे बनना है। इसमें भी हमको देखना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, 2 सेंटेंस है। तो पहला कौन सा सेंटेंस है, एक तो हो गया ये एडवर्ब क्लॉज, माता जी के सोने से पहले। दूसरा क्या है, शीला अपना पाठ याद क्यों कर चुकी होगी। तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल क्लॉज, ये हो गया एडवर्ब क्लॉज। तो सबसे पहले बनाएंगे प्रिंसिपल क्लॉज। तो प्रिंसिपल क्लॉज में सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन वर्ड लिखना है। क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों। क्यों को हम लोग वाई लिखते हैं। फिर विल या शैल लगना है। यहाँ पे शीला है, शीला के लिए विल लिखेंगे, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब विल। फिर शीला, फिर उसके बाद में हैव। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मेन वर्ब क्या है, लर्न। लर्न की थर्ड फॉर्म लर्नड। अपना लेसन है, अपना पार्ट है तो हिज लेसन, ठीक। तो हिज लेसन हो गया। वाई विल शीला हैव लर्नड हिज लेसन। तो यहाँ तक तो ये बन गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस। लेकिन अब हमको क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दिया यानी एडवर्ब क्लॉज भी है, तो इसको हम बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के तरीके से। तो यहाँ पे दिया पहले, पहले के लिए हम लोग बिफोर लिखते हैं, बिफोर हो गया। अब क्या है, माता जी के सोने से पहले। तो माता जी के सोने से पहले ये क्या बनेगा, ये बनेगा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। तो इसको सिंपल सा है, केवल इतना लिखना होगा कि बिफोर मदर स्लीप्स। एस क्यों लगा यहाँ पे, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो मेन वर्ब में एस लग जाता है, ऐसा हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे हैव लिखा हुआ है, आप लोग अगर ना दिख रहा हो देख लीजिएगा, थोड़ा यहाँ पे फ्लैश लगने लगता है तो दिक्कत होती है। यहाँ पे हैव लिखा हुआ है, वाई विल शीला हैव लर्नड हिज लेसन बिफोर मदर स्लीप्स, ठीक। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये इंट्रागेटिव के हो गए, दोनों टाइप हम लोगों ने देख लिए कैसे बनते हैं, ठीक। तो हम लोग देख लेते हैं इंट्रागेटिव निगेटिव, यानी चौथा टाइप क्या होगा सेंटेंस का, इंट्रागेटिव निगेटिव, ठीक। तो दूसरा टाइप हमारा हो गया इंट्रागेटिव निगेटिव सेंटेंस। अब इसको कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए भी रूल वही है जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा था कि 2 टाइप हो रहे थे। क्या होता है, इंट्रागेटिव इसमें भी है तो इसमें भी 2 टाइप होंगे। क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले, क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले, ठीक। तो इसके लिए भी सेम वही रूल है जो इंट्रागेटिव में हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले के लिए था, वैसा ही सेम रूल इसमें रहेगा। लेकिन क्या हो, इसमें अंतर क्या हो जाएगा, जो विल या शैल के बाद में, विल या शैल के बाद में हैव लग रहा था लेकिन उसके बीच में नॉट लग जाएगा, नॉट फिर हैव लगेगा,
ठीक, बाकी का पूरा रूल वैसे ही रहेगा। बाकी का जो स्टार्टिंग में, यहाँ स्टार्टिंग तो यहीं से हो रही थी, लेकिन बाकी का बाद में जो था वो सिंपल वैसे ही रहेगा। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि अभी इसे आप लोगों ने नोट किया था रूल, बस उसी रूल के अकॉर्डिंग हमको बनाना सेंटेंस। तो एक सेंटेंस आप लोग बताइए कोई, जिसको हम बताते हैं, फिर उसी से आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कैसे बनाते हैं। सेंटेंस बताइए कोई एग्जांपल आप लोग। क्या मेरे आने से पहले राम स्कूल जा चुका होगा? क्या मेरे आने से पहले राम स्कूल जा चुका होगा? तो इसमें दो सेंटेंस है, एक तो है मेरे आने से पहले, दूसरा क्या है, क्या राम स्कूल जा चुका होगा। ये क्या लगा हुआ है किसके साथ में, ये प्रिंसिपल क्लॉज वाले सेंटेंस के साथ में, यानी कि जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में दिया हुआ है क्या उसके साथ में लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम प्रिंसिपल क्लॉज वाला ही बनाएंगे। तो इसके लिए क्या बनेगा, विल लगेगा सबसे पहले, हेल्पिंग वर्ब, तो विल लगा दिया। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, राम हैव, ठीक, क्या हुआ, विल राम हैव। उसके बाद में क्या होगा, निगेटिव ही है ना, तो इसमें निगेटिव तो हम लिखा ही नहीं। क्या मेरे आने से पहले राम स्कूल नहीं जा चुका होगा, तो नहीं लगा लेते हैं, ठीक, क्योंकि निगेटिव है, इंट्रागेटिव निगेटिव है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विल, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर नॉट हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉट, फिर हैव, ठीक। तो ये हो गया विल राम नॉट हैव। अब यहाँ पे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब क्या है, गॉन। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन होती है, तो हमने गॉन लिख लिया। ऑब्जेक्ट क्या है, टू स्कूल, टू स्कूल, विल राम नॉट हैव गॉन टू स्कूल। अब क्या बनाना है हमको, एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज क्या है, यहाँ पे दिया है पहले, पहले के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, बिफोर, ठीक, बिफोर। अब ये बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, मेरे आने से पहले, तो इसको क्या लिखेंगे, बिफोर आई कम, बिफोर आई कम, बस क्वेश्चन मार्क, सिंपल सा बन गया। क्या मेरे आने से पहले राम स्कूल नहीं जा चुका होगा, विल राम नॉट हैव गॉन टू स्कूल बिफोर आई कम, ठीक, सिंपल सा है, कुछ ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा ब्लर लग रहा होगा, देख लीजिएगा राम और नॉट लिखा हुआ है, विल राम नॉट हैव गॉन टू स्कूल बिफोर आई कम। तो आप लोग क्लियर हो गया होगा कि इंट्रागेटिव निगेटिव में जो बनाते हैं हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस वो कैसे बनते हैं। रूल आपने वो भी लिखा था, इंट्रागेटिव में जो लिखा था हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले के लिए, सेम वैसा ही है। उसमें क्या था, विल या शैल के बाद में सब्जेक्ट लग रहा था और फिर उसके तुरंत बाद में नॉट लग रहा था। इसमें भी वैसा ही होगा, विल या शैल के बाद में सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके तुरंत बाद में नॉट लगा देंगे, फिर हैव लगेगा। वहाँ पे पहले क्या हो रहा था, वहाँ पे विल शैल के बाद में सब्जेक्ट लग रहा था, फिर हैव लग जाता था डायरेक्ट, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट के तुरंत बाद में नॉट लग जाएगा, फिर हैव लगेगा। केवल इतनी सी बात इसमें थी। हम लोग देख लेते हैं दूसरा वाला टाइप इसका। तो दूसरा वाला टाइप है क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस, होने वाले सेंटेंस, ठीक। तो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस, या इसको ऐसे कह लें, ऐसे सेंटेंस जिनका आंसर हम यस या नो में नहीं दे सकते, या ऐसे क्वेश्चन जिनका आंसर हम लोग यस या नो में नहीं दे सकते, मतलब डिटेल में उनका आंसर देना होगा। तो इसके लिए भी रूल वही पीछे वाला ही काम करेगा, जैसा कि अभी हमने देखा था इंट्रागेटिव में, हमने देखा था क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले के लिए रूल जो था वही लगेगा, सिंपल। लेकिन बस इसमें अंतर क्या हो जाएगा कि वहाँ पे था सब क्वेश्चन वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब लग रही थी, विल या शैल, फिर सब्जेक्ट लग रहा था, फिर हैव लग रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड लगेगा, क्वेश्चन वर्ड होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर क्या होगा, क्वेश्चन नहीं सॉरी क्वेश्चन वर्ड होगा, फिर विल या शैल होगा, ठीक, विल या शैल होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर नॉट होगा, फिर हैव होगा, ठीक। उसके बाद में आगे का सारा रूल वैसे ही होगा जैसे कि अभी हमने देखा था इंट्रागेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वालों के लिए। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होता है, क्या होता है कि विल या शैल के बाद में वहाँ पे सब्जेक्ट लग रहा था और सब्जेक्ट के बाद में तुरंत हैव लग रहा था, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट और हैव के बीच में नॉट लग गया है, ठीक। बाकी का सारा वैसे ही रूल है, आप लोग पूरा रूल लिखना चाहें तो पीछे वाले रूल से लिख सकते हैं, ठीक। तो इसके लिए हम लोग एक सेंटेंस लिख लेते हैं, एग्जाम्पल लिख लेते हैं जिससे हमको समझना होगा। तो लिख लेते हैं एग्जाम्पल, आप लोग कोई बताइए, कुछ आप भी बताइए एग्जाम्पल, जो भी आप बताएं उसको बनाते हैं,
आपका एग्जांपल अगर ले लेते हैं, मान लिया आपने सोचा कि राम के पहुंचने से पहले मोहन खाना क्यों नहीं खा चुका होगा। राम के पहुंचने से पहले मोहन खाना क्यों नहीं खा चुका होगा। तो हमको पता चल गया कि ये इसमें इंट्रागेटिव भी है और निगेटिव भी है। तो एक बात और हमको पता चल रही कि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी है, तो कॉम्प्लेक्स वाले के टाइप से बनेगा। तो पहले इसमें क्या हो गया, एक सेंटेंस राम के पहुंचने से पहले, ये हो गया हमारा एडवर्ब क्लॉज। दूसरा क्या है, मोहन खाना क्यों नहीं खा चुका होगा, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल क्लॉज। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज। तो प्रिंसिपल क्लॉज बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है, वाई, फिर विल लगेगा क्योंकि मोहन है, मोहन के साथ में विल लगेगा, हेल्पिंग वर्ब। फिर सब्जेक्ट है क्या है, मोहन, मोहन, फिर लगेगा नॉट, फिर हैव, इतना तो हमारे रूल में दिया है। फिर उसका हैव के बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब क्या है, खाना, ये ये खाने की जो क्रिया की जा रही है वो, तो इसके क्या कहते हैं, ईट। लेकिन थर्ड फॉर्म क्या होगी, ईटन, ईटन, ठीक। और उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या है, द फूड, ठीक, ऑब्जेक्ट है हमारा द फूड। अब हमको बनाना है एडवर्ब क्लॉज। तो एडवर्ब क्लॉज बनाने से पहले देखेंगे, इसमें यहाँ पे लिखा है सब ये जो है हमारा है पहले। तो पहले के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, बिफोर, बिफोर हो गया। अब इसको बनाएंगे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या कहता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद में मेन वर्ब। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है सिंगुलर, यहाँ इसलिए हमारे मेन वर्ब में एस लग जाएगा। तो मेन वर्ब क्या है, रीच, रीच। लेकिन ये क्या कहता है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो मेन वर्ब में एस लग जाता है, तो रीच। तो यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, थोड़ा ऊपर लग गया, इसको बराबर में करते हैं, क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस क्या बना, व्हाई विल मोहन नॉट हैव ईटन द फूड बिफोर राम रीच। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आई होप, क्योंकि ज़्यादा सिंपल सी लैंग्वेज में मैंने समझाया है, कोई हार्ड या कुछ ज़्यादा टफ करने की कोशिश की नहीं मैंने। सिंपल से एग्जाम्पल लिए हैं और सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की, जिससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। आप लोगों के पास कोई भी किसी भी प्रकार के कोई सेंटेंस होंगे तो आप लोग बना सकते हैं। फ्यूचर परफेक्ट तक तो बना ही सकते हैं। अब हम लोग अगली क्लास में देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो उसको भी अगली बार कल पढ़ लेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। फिर पूरे सेंटेंस में आपसे कहीं से भी कुछ भी पूछा जाएगा तो आप लोग बता सकेंगे, क्योंकि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने आप लोगों को समझाया है। जिन लोगों ने सारी क्लासें ली हैं, आई होप उनको तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं। तो अगर आप लोगों को ये वाली क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट कर लीजिएगा, उसका रिप्लाई हम कमेंट बॉक्स में कर देंगे, ठीक। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियो भी आप लोगों को जल्दी से जल्दी मिलती रहें। अगर उसको आप लोग बेल आइकन दबा लेंगे तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। जैसे वीडियो हम अपलोड करेंगे तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, जय हिंद।